चलो चलो सुने हम रेडियो की जुबानी, स्वच्छ सुजल गांव की एक अनोखी कहानी। जब बन जाते हर घर घर में स्वच्छ पूर्ण शौचालय, तब उस गांव को मिल जाती है स्वच्छ भारत की शक्ति। जो बुन रही है विकसित भारत की नई निशानी, ठोस तरल कचरा प्रबंधन हर गांव ने ठानी। हर घर का रहा निर्मल जल, खिल रहा है बचपन, बदल रहा कल यहाँ तो है मोदी जी का वन। बन रहा है देखो कैसे कचरे से कंचन, हर घर के आंगन में खिलता तेरा मेरा बचपन। चलो चलो सुने हम रेडियो की जुबानी, स्वच्छ सुजल गांव की एक अनोखी कहानी। जब बन जाते हर घर घर में स्वच्छ पूर्ण शौचालय, तब उस गांव को मिल जाती है स्वच्छ भारत की शक्ति। देश को संपूर्ण स्वच्छ और सुजल बनाने के लिए ये है हमारी पुकार। जब हर गली हो स्वच्छ, हर द्वार पहुँचे नल से जल, तभी गांव हमारा बने स्वच्छ और सुजल। सच कहती हो, स्वच्छता और साफ पानी से होगी सबकी भलाई। तन रहेगा स्वच्छ और निर्मल, तभी आएंगे मन में विचार उज्जवल। आप चिंता न करें, इन सब बातों के लिए हम लेकर आए हैं ये कार्यक्रम। क्या है ये कार्यक्रम, बताओ तो हमारे श्रोताओं को इसका नाम। स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी। हर एपिसोड में हम दोनों होंगे आपके साथ, मैं स्वच्छिका और मैं सुजल कुमार। आप सबको हम दोनों का नमस्कार। स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी। क्या होगा इस कार्यक्रम में, ये भी तो बता दो सुजल कुमार। स्वच्छ सुजल गांव कैसा होता है, क्या आप जानते हैं दोस्तों? स्वच्छ सुजल गांव का मतलब है एक ऐसे गांव की परिकल्पना जहां ना कोई खुले में शौच करता हो और ना ही ऐसा होते हुए देखता हो। साथ ही साथ गांव के हर घर, पंचायत भवन या सरकारी भवनों में नल से जल आ रहा हो और शौचालय की उपलब्धता हो। उस गांव में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन सुनिश्चित हो और जो प्रत्यक्ष रूप में स्वच्छ दिखे। मतलब एक ऐसा गांव जो हर घर जल प्रमाणित हो और ODF प्लस मॉडल गांव सत्यापित हो। जी हाँ, जैसा कि आप सबको पता है, प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2014 में की और 2019 में पूरा देश खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया था। वहीं जल जीवन मिशन हर घर जल की कार्यक्रम की शुरुआत 2019 में की गई, जिसका मकसद था हर ग्रामीण घर में नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। आपको तो पता ही है, हमारे रेडियो कार्यक्रम में जिस तरह होता रहता है, हर दिन मनोरंजन, ज्ञानवर्धक बातों का होता है प्रसारण, वैसे ही इस कार्यक्रम में भी हम लेकर आएंगे स्वच्छता और पेयजल से जुड़ी बहुत सारी बातें और बहुत सारी जानकारियाँ। तो रेडियो को सुनने वाले सभी दीदी भैया, बाबा दादी, चाचा चाची, मामा मामी जो भी हैं, सभी लोग जुड़ जाएं हमारे साथ और स्वच्छता के साथ। और आपको मेरी यानी स्वच्छिका के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, तभी तो आप समझेंगे स्वच्छता यानी साफ सफाई और निर्मलता का महत्व। और हर घर नल योजना, साथ ही स्वच्छ जल पहुंच रहा है अब हर घर हर द्वार। आप सबकी कड़ी मेहनत से गांव को स्वच्छ बनाने में सफलता मिली है। आप लोग ग्रामवासी हैं, पंचायत के प्रतिनिधि हैं या स्कूल के बच्चे और गुरुजी से लेकर हमारे गांव के सारे कर्ता धर्ता हों, आप सबके साझा प्रयास से ही सफलता मिली है अपने अपने गांव को स्वच्छ करने की। लेकिन यह तो अभी स्वच्छ सुजल गांव के सपने की शुरुआत है। अभी हमें आराम नहीं करना है और भी बहुत कुछ करना है। शुरुआती कामयाबी की खुशियों से प्रेरणा लेकर दोगुने जोश से जुटना है
और देश के 100% गांवों को स्वच्छ सुजल बनाने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त गाँव बनने के बाद जब देश के निवासियों में स्वच्छता के प्रति जागृति आ चुकी है और नल से जल के कार्यक्रम ने तो देश की लाखों महिलाओं की सर पर पानी ढोने के अभिशाप से मुक्त करा दिया है। ODF प्लस बनने के साथ गांव में सूखा कचरा, गीला कचरा का समुचित प्रबंधन होना चाहिए। साथ ही आपका गांव दिखने में भी तो सुंदर होना चाहिए। जब इतना अच्छा चल ही रहा है तो इस कार्यक्रम की जरूरत क्यों, ऐसा ही सोच रहे हैं ना आप? तो इस बारे में चलिए इस कार्यक्रम के संदर्भ में भारत सरकार के पेयजल व स्वच्छता विभाग से जुड़े कुछ वरिष्ठ लोगों से संदेश सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं CR पाटिल, केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय। आज मैं आपसे स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी कार्यक्रम के माध्यम से जुड़कर बहुत प्रसन्न हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब का सपना है हर घर जल, हर गांव स्वच्छ। इस सपनों को साकार करने के लिए जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से गांव-गांव में क्रांतिकारी बदलाव आया है। आज देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों को नल से जल मिल रहा है। महिला है अब पानी के लिए दूर नहीं जाती। बच्चे स्कूलों में साफ पानी पीते हैं और गांव में भी बीमारियां कम हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन ने खुले में शौच से मुक्ति दिलाई, शौचालय निर्माण को जन आंदोलन बनाया और अब हम ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर जोर दे रहे हैं ताकि गांव पूरी तरह स्वच्छ और स्वस्थ बने। यह सिर्फ सरकारी योजना नहीं, यह जन आंदोलन बन चुका है। लेकिन यह यात्रा अभी अधूरी है। हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना है कि हर गांव में जल स्रोत टिकाऊ हो, हर घर में पानी की गुणवत्ता बनी रहे, हर घर में शौचालय का सही उपयोग हो। मैं आप सभी को आग्रह करता हूं कि आइए हम सब मिलकर स्वच्छ और सुजल गांव के इस संकल्प को और मजबूत करें। अपने दोस्तों और पड़ोसियों को भी इस अभियान से जोड़ें, रेडियो कार्यक्रम सुने, अपनी कहानियां साझा करें और दूसरों को प्रेरित करें। स्वच्छ सुजल गांव प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और 140 करोड़ देशवासियों द्वारा एक साथ बढ़ाया गया हर एक कदम देश को बहुत आगे ले जाएगा, ये मुझे विश्वास है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत सरकार में जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री श्री CR पाटिल ने जो जानकारी प्रदान की, उनके अनुसार स्वच्छता तभी पूर्ण मानी जाएगी जब इस देश का हर गांव और हर घर सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि खुले में न शौच करे, सूखा कचरा और गीला कचरा का सही निष्पादन करे, गोबर का सही इस्तेमाल करे, इसके साथ साथ नल से जल का सदुपयोग करे। सही कहा। पूरे ग्रामवासी जब तक पेयजल एवं स्वच्छता हेतु बने संरचनाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी अपने हाथों में नहीं लेंगे तब तक हमारी जीत अधूरी है। अगर साथ रहें, मिलकर काम करें तो ऐसा संभव है। आपसी सहयोग और निजी स्वार्थ से परे स्वच्छ और सुजल गांव अभियान की डोर हाथ में धरें, जीतेंगे हम। चलो चलो सुने हम रेडियो की जुबानी, स्वच्छ सुजल गांव की एक अनोखी कहानी। जब बन जाते हर घर घर में स्वच्छ पूर्ण शौचालय, तब उस गांव को मिल जाती है स्वच्छ भारत की शक्ति। ओ जो बुन रही है विकसित भारत की नई निशानी, ठोस तरल कचरा प्रबंधन हर गांव ने ठानी। हर
घर का रहा निर्मल जल, खिल रहा है बचपन, बदल रहा गलियां, हाथों है मोदी जी का वन। बन रहा है देखो कैसे कचरे से कंचन, हर घर के आंगन में खिलता तेरा मेरा बचपन। चलो चलो सुने हम रेडियो की जुबानी, स्वच्छ सुजल गांव की एक अनोखी कहानी। जब बन जाते हर घर घर में स्वच्छ पूर्ण शौचालय, तब उस गांव को मिल जाती है स्वच्छ भारत की शक्ति। अरे रे, ये कौन है? इस तरह से हंस रही है जैसी हमारी बात से इसको कुछ परेशानी हो रही हो। ये तो बड़ी भयानक हंसी है, पता नहीं कौन है। चलो चलकर पूछते हैं। कौन है आप? मैं कौन हूँ? मैं हूँ प्रदूषिका। तुम मुझे पॉल्यूशनिका भी कह सकते हो। प्रदूषिका, पॉल्यूशनिका, ये कैसे नाम हुए? ऐसे कोई नाम नहीं होता है। बिल्कुल, कहीं कोई ऐसा नाम रखता है। वैसे कहाँ से आई हो तुम? रहती कहाँ हो तुम करती क्या हो? जरा अपने बारे में बताओ तो, क्या काम है तुम्हारा? मैं कौन हूँ ये समझना बड़ा कठिन है भैया। कहाँ से आई हूँ ये तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। रही बात मेरे रहने की, तो समझ लो मैं हर जगह हूँ, हर घर में, बाहर, हवा में, पानी में, लहरों में, तरंगों में। बाप रे बाप, लगता है तुम कोई मायावी हो। इंसान तो इस तरह नहीं रहते। मैं हूँ पॉल्यूशनिका, यानी प्रदूषिका। ना मैं माया, ना मैं मायावी, ना कोई छाया, फिर भी हर जगह मेरा साया। मैं रहती हूँ कूड़े के ढेर में, गंदी नालियों में, धुएं के बादलों में और गंदे पानी की बूंदों में। मैं बिगाड़ देती हूँ हवा, मिट्टी, पानी। बीमारियाँ फैलाना है मेरा काम। हाँ, मैं ही हूँ पॉल्यूशनिका और मैं ही हूँ प्रदूषिका। प्रदूषण फैलाना? अरे नहीं, तुम जाओ यहाँ से, कोई काम नहीं है तुम्हारा यहाँ। हम लोग यहाँ स्वच्छ वातावरण व साफ जल की बात करते हैं, प्रदूषण की नहीं। हमें प्रदूषण दूर करना है। अरे मूर्ख, प्रदूषण इतनी बुरी तरह फैल चुका है कि उसे हटाना तो दूर, उसे हटाने की बात करना भी बेवकूफी है। चुप रहो, हम स्वच्छता अभियान के दूत हैं। जहाँ जमी है गंदगी, प्रदूषण, हम उन सब को निपटाने वाले हैं। कोई अड़चन हमें रोक नहीं पाएगी। जब हमने ये निश्चय कर लिया है तो तुम क्या 1000 प्रदूषिका भी आ जाएंगे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अच्छा, इतना घमंड? अरे बड़े प्रदूषण की बात तो छोड़ो, तुम तो एक पिद्दी से गांव की गंदगी से छुटकारा नहीं पा सकते। लगता है तुम कोई भारी कंफ्यूजन में हो। मोहतरमा, हमारे गांव में सभी लोग साफ सफाई रखने की होड़ में लगे हुए हैं, समझी तुम? गंदगी के नुकसान और स्वच्छता के फायदे लोगों ने जान लिए हैं। एक दो नहीं, सैकड़ों गांवों में स्वच्छता का झंडा लहरा रहा है। स्वच्छ गांव का झंडा लहरा रहा है। ODF विलेज घोषित हो चुके हैं। सैकड़ों गांव, बहती नालियां, चप्पे चप्पे पर फैला कचरा, सुबह शाम खुले में शौच, जाते हुए लोग, पान गुटखा खाकर यत्र तत्र सर्वत्र थूकते लोगों की बस्ती से गंदगी कैसे हटाओगे? कैसे हटाओगे गंदगी का साम्राज्य? बताओ। कान खोलकर सुन लो, देश में हर गांव हो रहा है स्वच्छ सुजल गांव। यही नहीं, जिस भी गांव में ऐसा हो रहा है
वो इसका प्रचार प्रसार भी करते हैं। स्वच्छ और सुजल का संदेश गांव-गांव में फैल रहा है। देखना, बहुत जल्दी हम प्रदूषण के नामो निशान को मिटा देंगे। हमको स्वच्छ होना है, ये बात अच्छी तरह मान लो। कहीं कहीं गंदगी बहुत फैल गई है, ये बात हम जानते हैं, लेकिन हमको स्वच्छ होना है, यह बात हम लोगों ने गांठ बांध ली है। और इसके बाद भी तुम्हें लगता है तो तुम आजमा सकती हो अपने हथकंडे। प्रदूषिका, तुम्हें जो षड्यंत्र रचाना है रच लो। हमारे गांव के लोग तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले। ये तो समय ही बताएगा कि कितनी लंबी दौड़ है तुम लोगों की। अरे मेरे वार से कोई नहीं बचा है आज तक। बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे अगर तुमने मुझे चैलेंज किया तो। बहुत ठोकरें खा चुके हैं, अब नहीं झुकेंगे हम। मुश्किलें कितनी भी आए, अब ना रुकेंगे हम। ख्वाब है तुम्हारा कि हो जाओगे स्वच्छ और मिलेगा तुमको स्वच्छ पानी। अरे मर जाओगे, कचरा और प्रदूषण से छीन लूंगी मैं तुम्हारी जिंदगी। अब चुप कर। अगर कहीं कहीं पर हम नहीं सफल हो पाए एक बार, लेकिन तुमको हराना ही है इस बार। क्योंकि सबको समझ में आ चुका है, बचाना ही है हमको अपने गांव और अपने घर द्वार। इस बार हमारा संकल्प बिल्कुल अटल है। हर गांव बनेगा देश का सुजल स्वच्छ गांव। और सुनेगी तू हर गांव की कहानी। देखूंगी मैं, जरूर देखूंगी। संकल्प, बड़ा मजा आएगा जब मैं और मेरे साथी मेरे कहे पर अपना काम शुरू करेंगे। फैलाएंगे गंदगी, कचरा और मचाएंगे बीमारियों का अत्याचार। देखूंगी मैं, जरूर देखेगी जब बचेगा हाहाकार। जा रही हूँ मैं, पर याद रखना आऊंगी मैं जरूर। चलो चलो सुने हम रेडियो की जुबानी, स्वच्छ सुजल गांव की एक अनोखी कहानी। जब बन जाते हर घर घर में स्वच्छ पूर्ण शौचालय, तब उस गांव को मिल जाती है स्वच्छ भारत की शक्ति। ओ जो बुन रही है विकसित भारत की नई निशानी। ठोस तरल कचरा प्रबंधन हर गांव ने ठानी। हर घर का रहा निर्मल जल, खिल रहा है बचपन। बदल रहा कल, यहाँ तो है मोदी जी का वन। बन रहा है देखो कैसे कचरे से कंचन। हर घर के आंगन में खिलता तेरा मेरा बचपन। चलो चलो सुने हम रेडियो की जुबानी, स्वच्छ सुजल गांव की एक अनोखी कहानी। जब बन जाते हर घर घर में स्वच्छ पूर्ण शौचालय, तब उस गांव को मिल जाती है स्वच्छ भारत की शक्ति। उफ, गई ये आफत प्रदूषिका। सुजल भी कहीं चला गया। चलिए हमारे इस कार्यक्रम के संबंध में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री वी सोमन्ना का श्रोताओं को कन्नड़ में दिए गए संदेश का हिंदी रूपांतरण आपको सुनवाते हैं। ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಮುದಾಯ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳುವವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಜಲಶಕ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಖಾತೆ ಸಚಿವ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರೇಡಿಯೋ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಸುಜಲ್ ಗಾಂವ್ ಕಿ ಕಹಾನಿ ರೇಡಿಯೋ ಕಿ ಜುಬಾನಿ ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳು 10 ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಸುಜಲ್ ಗಾಂವ್, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್, ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯವು ಹೇಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳು, ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳು, ತಜ್ಞರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಚರ್ಚೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಋತುಚಕ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಥಮ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುವ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಕೇವಲ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಜಲ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಗ್ರಾಮಗಳತ್ತ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು, ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದು. ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರುವುದೇನೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸೋಣ. ಸ್ವಚ್ಛ ಸುಜಲ ಗ್ರಾಮದ ಕತೆ ರೇಡಿಯೋದ ಜೊತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री बी सोमन्ना का श्रोताओं को कन्नड़ में दिए गए संदेश का हिंदी रूपांतरण अभी आपने सुना। सुजल, ओ सुजल, कहाँ खो गए? चली गई प्रदूषिका, अब तो जागो। सो नहीं रहा हूँ मैं, कुछ सोच विचार कर रहा हूँ। किस सोच में हो भाई? यही प्रदूषिका के बारे में, कौन थी, यहाँ क्यों आई थी? कोई भी रही हो, पर एक बात जरूर है कि हम ऐसे अभियान से जुड़े हैं जहाँ थोड़ा सा भी ध्यान चूकना माने असफलता। सही कह रही हो, बहुत संवेदनशील होता है, बरगलाने वाले लोगों की कमी नहीं है यहाँ पर प्रदूषिका ने आकर एक बात तो समझा ही दी हमें। क्या? खतरे का अलार्म बजाकर गई है कि काम अभी भी अधूरा है, या यूं कहें बहुत सारा काम करना अभी बाकी है। और बस यही बात हमारे हर श्रोता साथी को, हर ग्रामवासी को समझाना है कि स्वच्छता और सुजलता का आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन यानी बंधन है। सोचिए क्या हो, बाथरूम बना हो पर पानी ना आ रहा हो, सोचिए नल हो पर जल ना आ रहा हो, ये भी सोचिए हाथ धोना जरूरी है पर पानी उपलब्ध ना हो। इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने के लिए आपस में एक साथ मिलकर चलना जरूरी है, जो आप सबके बिना असंभव है। सही कहते हो, ये संकेत है कि अच्छे कार्य के मार्ग में ढेरों बाधाएं आती हैं, पर विजयी वही होता है जो इनसे डरे बिना अपने लक्ष्य की ओर सतत बढ़ता है। और साथियों याद रखिए, हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है देश के हर गांव को स्वच्छ सुजल बनाना। प्रदूषिका के आने से ये न समझ लेना कि हमने कुछ नहीं पाया, बहुत कुछ उपलब्धियां मिल चुकी हैं। चलिए कुछ गांव वालों से बातचीत सुनते हैं, वह क्या कहते हैं कि उनका गांव कितना स्वच्छ है और किस किस के घर में नल लग चुका है। घर की महिलाओं को कोसों दूर से चलकर पानी लाने की कितनी जरूरत पड़ रही है। आपका नाम क्या है? चंद्रा विश्वकर्मा कि गांव में स्वच्छ सफाई कैसी है, स्वच्छता है? जी। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके घर पे नल लग गया है? जी। ओके, और ये बताइएगा कि क्या कहते हैं कि आपको तो कहीं पानी लेने दूर नहीं जाना पड़ता? घर में बोर है, खुद के घर में बोर करवाया है। अच्छा, आपका नाम क्या है? निधि शाह। निधि जी, आप कौन से गाँव से हैं? शासन। शासन से। ये बताइए कि आपके यहाँ नल लग गया है आपके घर पे? हाँ। अच्छा, तो आपके घर पानी आता है? हाँ। कहीं दूर जाना तो नहीं पड़ता पानी नहीं। लेने के लिए? अच्छा,
आपका नाम क्या है? मुन्नी केवट। मुन्नी जी, ये बताइए कि आपके घर पे नल लग गया है? नहीं लगा है अभी नल। अच्छा, अभी नहीं लगा है। नहीं। तो ये बताइए कि साफ सफाई कैसे रहती है गांव में आपके? नहीं रहती है, साफ सफाई है तो। अच्छा, और पानी लेने के लिए फिर पीने का पानी? दुआरी पर चापा है वो। चापा है, चापा से पानी लेते हैं। अभी नल नहीं लगाया है, चापा है। अच्छा, आवेदन किया है आप लोगों ने पानी लगने के लिए? हाँ किए हैं। आपका क्या नाम है? मुनिया सा। हाँ? मुनिया सा। मुनिया जी, आपका गांव का नाम क्या है? कुटार। तो ये बताइए कि आपका क्या लग गया है? आपके नल है आपके घर में? नल और सब यहाँ पाइप लगा है, मिला कहाँ है पानी? अभी पानी नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है। तो फिर पीने पानी के लिए क्या? अरे पीता है इधर उधर करके। अच्छा, कितनी दूर जाना पड़ता है आपको पानी लेने? जी नमस्कार, प्लीज नाम बता दीजिए अपना। मनोहर लाल। मनोहर जी, कहाँ से हैं आप? कौन से गांव से हैं? करैया। ये बताइए कि आपके यहाँ गांव में स्वच्छता वगैरह रहती है, साफ सफाई रहती है? हाँ वैसे रहती तो है। कचरा गाड़ी आती है आपके यहाँ? मतलब कचरा आपके यहाँ हर बार उठाने के लिए आती है? हाँ हाँ, मतलब आती थी, कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती है। वाह, हमारे अंचल में आसपास के गांव में इतनी स्वच्छता और हर घर में नल पहुंच चुका है, ये जानकर तो प्रदूषिका बेहद दुखी हो रही होगी। गांव वालों से बात करने के बाद हमको ये तो पता चल ही गया कि हमें पूर्ण सफलता बहुत जल्दी मिल जाने वाली है। कहते हैं पानी बचाओ तो आने वाली 7 पुश्तें बचेंगी, यही तो कह रहे थे हमारे गांव वाले। और स्वच्छता के लिए वो लोग हर अच्छे कदम उठाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। चलो चलो सुने हम रेडियो की जुबानी, स्वच्छ सुजल गांव की एक अनोखी कहानी। जब बन जाते हर घर घर में स्वच्छ पूर्ण शौचालय, तब उस गांव को मिल जाती है स्वच्छ भारत की शक्ति। जो बुन रही है विकसित भारत की नई निशानी, ठोस तरल कचरा प्रबंधन हर गांव ने ठानी। हर घर का रहा निर्मल जल, खिल रहा है बचपन, बदल रहा कल यहाँ तो है मोदी जी का वन। बन रहा है देखो कैसे कचरे से कंचन, हर घर के आंगन में खिलता तेरा मेरा बचपन। चलो चलो सुने हम रेडियो की जुबानी, स्वच्छ सुजल गांव की एक अनोखी कहानी। जब बन जाते हर घर घर में स्वच्छ पूर्ण शौचालय, तब उस गांव को मिल जाती है स्वच्छ भारत की शक्ति। हम इसी तरह हर हफ्ते आएंगे आपके पास कुछ और बातें बताने के लिए, कुछ और लोगों से मिलवाने के लिए। साथ में आप लोगों का भी योगदान, सहयोग और भागीदारी रहनी है इस कार्यक्रम में। कैसे, ये भी तो बताओ। हमारे ज्ञान और इनाम वाले सेगमेंट के बारे में बताने के पहले हम आपको जल शक्ति मंत्रालय के सचिव का संदेश सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं अशोक कुमार मीना, सचिव पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से बोल रहा हूँ। आपसे इस कम्युनिटी रेडियो कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी के जरिए जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम कहते हैं स्वच्छ सुजल गांव, तो इसका मतलब है ऐसा गांव जहां हर घर में सुरक्षित पेयजल पहुंचता हो, हर परिवार के पास बेहतर स्वच्छता की सुविधा हो और लोग सम्मान और सुख से जीवन जीते हों। पिछले कुछ वर्षों में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के जरिए ग्रामीण भारत में बहुत बदलाव आया है, लेकिन असली बदलाव तो तब आता है जब हम खुद
आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेते हैं। जब स्वच्छता और सुरक्षित पानी हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाए, यही है जन भागीदारी का असली अर्थ। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम को सुने, इन कहानियों से सीखें और छोटे छोटे ऐसे कदम उठाएं जो बड़ा असर ला सकते हैं। आइए मिलकर अपने गाँव को सचमुच स्वच्छ और सुजल बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। संदेश के बाद हमारे ज्ञान और इनाम वाले सेगमेंट के बारे में बताने का वादा पूरा करते हैं। हम हर बार आपको कुछ प्रश्न देंगे, कभी क्विज, कभी कोई प्रतियोगिता, और अगले अंक में सही जवाब देने वाले के नाम भी प्रसारित किए जाएंगे और पूरी सीरीज के बाद इनाम भी दिए जाएंगे और हमारे रेडियो के सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे। खेल के नियम बिल्कुल आसान हैं। हम आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, आपको देने होंगे उन सवालों के सही जवाब। अपने जवाब भेजिए हमारे रेडियो स्टेशन के नंबर पर SMS या WhatsApp के जरिए। नंबर है 75 87 66 5000, यानी 7587665000। तो तैयार हैं? सवाल सुनिए ध्यान से। तो आज के प्रश्न में आपको लिखकर भेजना है सुजल स्वच्छ गांव के लिए कोई बढ़िया सा स्लोगन, और आपके भेजे हुए स्लोगनों में से 3 सबसे अच्छे स्लोगनों को पुरस्कृत किया जाएगा। तो तैयार हो जाइए और भेजिए जल्दी से हमको अपनी क्रिएटिविटी से तैयार किया हुआ सिर्फ एक स्लोगन। स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी कार्यक्रम के पहले एपिसोड में आज आपने स्वच्छ सुजल गांव की कहानी एक परिचय सुना। कार्यक्रम का दूसरा भाग लेकर हम जल्दी ही आएंगे और आपको बताएंगे स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक के बारे में। आपके क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है उसकी जानकारी सुनने को और जानकारी देने को तैयार रहिए। तो हमारे अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। तो आज के कार्यक्रम में आपको मजा आया ना? आपको ऐसा लग रहा है ना कि अभी ये कार्यक्रम और चलता रहना चाहिए, लेकिन समय की पाबंदी भी तो कोई चीज है ना। चलते चलते हम यही कहेंगे कि रखिए ध्यान सभी बुजुर्ग, बच्चों और जवान। तभी रहेगा जीवित हमारा मान, जब बहेगी स्वच्छता और पवित्रता की बयार। समझ लो स्वच्छ सुजल गांव योजना का यह गूढ़ ज्ञान। रहेगा अपना गांव निर्मल और स्वच्छ, खिलेगी फिर तरक्की की मुस्कान। समय कब गुजर गया पता ही नहीं चला ना। विषय ही ऐसा है स्वच्छ का, बट नो प्रॉब्लम, भले हो हमारे रुकने के ढेरों अरमान। समय की पाबंदी का करना होगा सम्मान। इस हफ्ते की बात करते हैं यहीं खत्म, वादा करके कि तब तक याद रखिएगा हमें। हम फिर आएंगे अगले हफ्ते। मैं स्वच्छिका और मैं सुजल कुमार करते हैं आपको नमस्कार। लगाते हुए ये नारा एक बार, बनेगी भारत की एक और पहचान। यदि स्वच्छ हुआ वातावरण, हर घर हुआ जल, तो पूरा होगा स्वच्छ सुजल गांव अभियान। और चलते चलते आज का संदेश, स्वच्छ गलियां, नल जल घर घर, कचरा न फेंको, रखो गांव का मन भर। जल है जीवन, इसे बचाओ हर बार। स्वच्छ सुजल गांव, आओ बनाए हम सब यार। चलो चलो सुने हम रेडियो की जुबानी, स्वच्छ सुजल गांव की एक अनोखी कहानी। जब बन जाते हर घर घर में स्वच्छ पूर्ण शौचालय, तब उस गांव को मिल जाती है स्वच्छ भारत की शक्ति। जो बुन रही है विकसित भारत की नई निशानी, ठोस तरल कचरा प्रबंधन हर गांव ने ठानी। हर घर का रहा निर्मल जल, खिल रहा है बचपन, बदल रहा कल यहाँ तो है मोदी जी का वन। बन रहा है देखो कैसे कचरे से कंचन, हर घर के आंगन में खिलता तेरा मेरा बचपन। चलो चलो सुने हम रेडियो की जुबानी, स्वच्छ सुजल गांव की एक अनोखी कहानी। जब बन जाते हर घर घर में स्वच्छ पूर्ण शौचालय, तब उस गांव को मिल जाती है स्वच्छ